दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में आपके स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बहुदलीय जनवाद के प्रणेता जननेता मदन भंडारी या संगठन विभाग के प्रमुख जीवराम आश्रित के 27वें स्मृति दिवस। मदन आश्रित निधन के कारण एखनो धेर रहस्य गर्भे में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारभाने के अभिव्यक्ति प्रति नेपाली सेना के आपत्ति। उपयुक्त समय में आधिकारिक धारणा व्यक्त करबाक प्रधान सेनापति के कहा। धनुषा के जनप्रतिनिधि सब द्वारा सरकारी निर्णय के अवज्ञा। किताब और पोशाक बंटवाक बहाना में स्कूली विद्यार्थी के करहल जमघट। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या 3,08,600 पार। संक्रमित की संख्या 46,28,000 से बेसी। कोरोना वायरस की महामारी से स्थगित जर्मनी की शीर्ष डिवीजन लीग बुंडेसलीगा फुटबॉल आइस शुरू। नेपाली समय अनुसार साँझ 7:15 से शुरू है खेल। आप पूरा समाचार। बहुदलीय जनवाद के प्रणेता जननेता मदन भंडारी के आई 27वें स्मृति दिवस मनाउल जा रहे छ। मदन भंडारी के सन् विक्रम सम्बन्ध 2009 साल अखाड़ 14 गते ताप्लोजुङ के ढुङ्गे साँगो में भेल छल। पिता देवी प्रसाद भंडारी और माता चंद्रकला के महिला बेटा के रूप में जन्मल भंडारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के बहुचर्चित व्यक्तित्व के रूप में मानल जाते छ। कार्ल मार्क्स के साम्यवादी दर्शन रेखा में पड़ल भाष्य दोष में नहीं जाकर एक सृजनात्मक प्रयोग कर प्रभाव कहित ओ बहुदलीय जनवाद के प्रतिपादन करना चला। बहुदलीय जनवाद के प्रयोग संबंधी जननेता भंडारी देने भाषण के बारे में पश्चिमी संचार माध्यम सब नेपाल में मार्क्स जीवित कह टिप्पणी सम्मत करना चला। 2046 साल जन आंदोलन के बाद तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बीच पार्टी एकता कह नेकपा एमाले गठन का नेता भंडारी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करना चला। तत्पश्चात बहुदलीय जनवाद के नारा लेकर चुनाव में आयल नेकपा एमाले के मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में पहल कम्युनिस्ट सरकार गठन कर नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के सफलता के बाट में आगू बढ़ने मानल जाते छ। आई सेहो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जनता के बहुदलीय जनवादी के सिद्धांत में अड़ी गई है। नेपाली राजनीति के आशा आ चर्चा के शिखरे में रहल समय 2050 जेठ 3 गते चितवन के दासढुङ्गा में भेल जीप दुर्घटना में जननेता भंडारी संगठन विभाग के प्रमुख जीवराम आश्रित के निधन भेल छल। जननेता भंडारी या संगठन विभाग के प्रमुख आश्रित के निधन के कारण एखनो धेर रहस्य गर्भे में रहल छ। एखन किछ दिन से लगातार संक्रमण कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इस संबंधी हम सब तैयार करने से एक जनचेतना रिपोर्ट की छे आइसोलेशन क्वारंटाइन आ होम क्वारंटाइन ओहि बारे में की है होम सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन आ लॉकडाउन। विश्वव्यापी रूप में फैल रहा कोरोना वायरस के कारण सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन शब्द एकाएक चर्चित भेल आ चर्चाक विषय बनल। कोरोना से बचबाक लेल ई तीनू अंग्रेजी शब्दक वास्तविक अर्थ बुझबा सनिक मनोवैज्ञानिक रूप में एके अपना जीवन में कार्यान्वयनक आवश्यकता छै। आप बात करी आई तीनों अंग्रेजी शब्द के बारे में। सबसे पहले बात करी सेल्फ क्वारंटाइन के। रोग के संक्रमण फैल नहीं देबाक हेतु महत्वपूर्ण विधि में से एक है सेल्फ क्वारंटाइन, जाय के अर्थ घरे में रहबाक किनको संपर्क में नहीं आवाक माने अपना आप के अकेले रखना है। कोनो एक व्यक्ति में रहल संक्रमण दोसर व्यक्ति में नहीं फैले तो के यह विधि एखन धरि के सबसे बेसी कारगर अर्थात उपयोगी मानल गेल है। सरकार विदेश से घुमल सब नागरिक के 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप में रह पड़बाक सूचना जारी केलक। क्वारंटाइन में रहते समय कम्ती में 6 फीट के सामाजिक दूरी कायम कर लेल चिकित्सक सब सल्लाह देलक। ताई अनुरूप किछ दिन पहले सरकार चीनक वुहान से उद्धार कर लौने 186 गोटे नेपाली के भक्तपुरक खरीपाठी में 16 दिन क्वारंटाइन में रखने छल। दोसर आइसोलेशन। स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में किनको स्वास्थ्य अवस्था असामान्य देखल गेल आ कोरोना संक्रमण के शंका देखल गेल त वही व्यक्ति के आइसोलेशन में राखल जाते छ। आइसोलेशन में रखला बाद नमूना संकलन कख कोविड-19 के परीक्षण कैल जाते छ। जाधर रिपोर्ट नहीं आबते ताधर वही व्यक्ति के आइसोलेशन में राखल जाते छ। परीक्षण के क्रम में कोविड-19 पॉजिटिव देखल गेल व्यक्ति के इलाजक लेल राखल जाय वाला स्थान के आइसोलेशन कक्ष कहल जाते छ। एहि किसिम के कार्यकक्ष में दूसर व्यक्ति के नहीं जाय देते छ। जेना कि एखनुक अवस्था में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सरकार अपन निगरानी में हुनका सबके आइसोलेशन में रखने है। तेसर लॉकडाउन। हाल नेपाल लॉकडाउन के अवस्था में रह छ। सरकार नेपाल भारत नेपाल चीन सीमा बंद संगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में समेत रोक लगाउने छ। अति आवश्यक बाहेक कोनो मूवमेंट अर्थात चहल पहल होब में
पूर्ण रूप में रोक लगौने छ आ या अवस्था के लॉकडाउन से हो कहल जाते छ। एखनुक अवस्था में स्कूल, कॉलेज, कैंपस, सिनेमा हॉल, क्लब, सभा समारोह, भोज भतेर, सांस्कृतिक पावन, जमघट, सामूहिक कार्यक्रम लगायत सार्वजनिक स्थल की गतिविधि में समेत सरकार रोक लगौने छ। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 276 पहुंचल। नेपाल में थप 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका चंद्रौटा निवासी 25, 34 और 44 वर्षीय पुरुष में संक्रमण देखल गए। ऐसे पहिने राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में भेल परीक्षण में 6 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय शनि दिन भिनसरे विज्ञप्ति निकालकर जानकारी दिनेछ। इस संगे नेपाल में कुल संक्रमित की संख्या 276 पहुंचल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी दिनेछ। शनि दिन संक्रमण पुष्टि होला में बर्दिया, सिराहा, पर्सा, सर्लाही और चितवन के रहल। बर्दिया के नारखो 11 के 28 वर्षीय महिला, सिराहा के सखुवा 19 के 30 वर्षीय पुरुष, पर्सा के बीरगंज 12 के 28 और 29 वर्षीय पुरुष, सर्लाही के रामनगर 4 के 18 वर्षीय युवती तथा चितवन के गढ़ौली 1 के 25 वर्षीय महिला में संक्रमण के पुष्टि भेल। सबके स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहला। उनका सब गोटे स्वास्थ्यकर्मी के संपर्क में रहल सेहो जनाल गेल। प्रधान सेनापति पुनर्चंद्र थापा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारभाने के अभिव्यक्ति प्रति गंभीर आपत्ति प्रकट करने छथ। शुक्र दिन एक कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख नारभाने अप्रत्यक्ष रूप में ऐके मुद्दा में चीन की भूमिका होब सकवा संकेत करना सलाह। भारत लिपुलेक धारचुला सड़क मार्ग बनाने में पड़ोसी देश नेपाल जनौने आपत्ति हैरानी कर खाले के रहल उनकर कह चल। भारत बनौने सड़क में कोनो विवाद नहीं रहल समेत वो दावी करना छथ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज नारभाने विवादास्पद अभिव्यक्ति देने विषय के लक नेपाली सेना के जानकारी में राखल गेल बताओल गेल। प्रधान सेनापति पुनर्चंद्र थापा उपयुक्त समय में आ मंच में नेपाली सेना आधिकारिक धरना व्यक्त करवाको जानकारी दिनेछ। जनता टेलिभिजन संग बातचीत करते सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे आवश्यक उपयुक्त समय में नेपाली सेना के आधिकारिक धरना प्रधान सेनापति विधि सम्मत धैर्यक ढंग से उपयुक्त मंच में व्यक्त करवाक बतौने छ। भारत नेपाली भूमि अतिक्रमण कक दार्चुला में सड़क निर्माण के बाद नेपाली आक्रोशित बनल। प्रकरण के बाद कालापानी नजिक सशस्त्र परिबल बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना कल गेल। नेपाली सेना आरेके के लेल एक विशेष टोली दार्चुला पठाउने छ। प्रदेश नंबर 2 में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़त के लिए फिर आई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय उठामक अवस्था बारे जानकारी करौलत। किस दिन मात्रे संचारकर्मी में कोरोना संक्रमित भेला के बाद चर्चा विषय बनल पर्सा फिर से चर्चा में रहे। एखन देर ओहि ठामक किस संचारकर्मी सब में रिपोर्ट सब आवक क्रम जारी रहे। एखन देर के रिपोर्ट अनुसार किस संचारकर्मी सब में नेगेटिव रिपोर्ट शो हाल है। बारे हम सब जानकारी लेब किस अवस्था ओहिठाम के संचारकर्मी सब में जे रिपोर्ट नेगेटिव आवे वाला बात भेल ओहिठामक संचार माध्यम के माहौल किसे ओहिठाम के स्थानीय की कह रहल छै विषय में हमरा सबके जानकारी देबाक हेतु पर्सा से संजीव मिश्र जी टेलीफोन संपर्क में जुड़ चुकल छथि। हुनका संग बातचीत करब। संजीव जी, किस दिन पहले मात्रे संचारकर्मी कोरोना पुष्टि भेला के बाद ओहिठाम एकटा हलचल मचल छल। एखन किछु संचारकर्मी के रिपोर्ट अला बाद रिपोर्ट नेगेटिव देखल गेल अछि। की छै अवस्था? रिपोर्ट कते आबे के बाकी छै, कते आबि चुकल अछि? लगभग अपने के पर्सा के संचारकर्मी में जो निकलल 2 आदमी में कोरोना पॉजिटिव, ओकरा बाद में 1 से 35-40 संचारकर्मी पर्सा जिला के आप रूपी जाके नारायणी अस्पताल में जब स्वाब टेस्ट करावे खातिर जो संकलन करौले रहे ओकर रिपोर्ट राति से आवे के क्रम जारी बा। अभी तक ले लगभग 1 से 15-20 आदमी के रिपोर्ट आ चुकल बा। ओ में अपने के एको गो संचारकर्मी के कोरोना पॉजिटिव नहीं देखे के मिलल। जौन 3 दिन 4 दिन पहले जौन हमनी के जौन संचारकर्मी 2 गो मित्र लोग के जौन कोरोना पॉजिटिव देखल गई रहे ओकरा देखला के बाद में संचारकर्मी लोग के घर परिवार के साथ में भी व्यवहार कई अन्य लोग के एगो दूसरे किस्म के दूसरे दृष्टि से देखल जात रहे। कहीं न कहीं एगो कोरोना पॉजिटिव होला के बाद में संचारकर्मी के घर परिवार से जौन व्यवहार देखल जात रहे आज ये रिपोर्ट अला के बाद में ऑटोमेटिक परिवर्तन के रूप देखल गई बा शिव जी। और दूसर का बात में अभी तक ले स्थिति बीरगंज के जौन कर्फ्यू लागले बा जौन अपने के जिला प्रशासन कार्यालय के सुरक्षा समिति के बैठक करके जौन आइसोलेशन वार्ड से भागे वाला जौन चाहे लॉकडाउन के चाहे निषेधाज्ञा के पालन न करे वाला के गोली मारे तक के आदेश जो निर्णय कैले रहे जौन हमने के अपने के
जनता टेलीविजन से जौन न्यूज हमनी के जी। प्रसारण के निशन समाचार प्रसारण के निशन ओकर असर कहीं न कहीं प्रशासन के पड़ला के बाद में अपने जी। के काल भी अपने के सुरक्षा समिति के बैठक बैठ जी। के आ ओकर निर्णय कैले बाद जे अपने के जे हद तक के माने कार्रवाई करे के गोली मारे वाला जो निर्देशन रहे उ फिरता लेवल गइल बा। जी। काल के जिला प्रशासन के बैठक से अपने के ऐसा निर्णय आई बा। जेना कि नेपाल के विभिन्न स्थान सब में नाका में फसल व्यक्ति सबके नेपाली सबके लाभ के क्रम जारी है। जेना कि बेलिया नाका सेहो लाभ के क्रम जारी है। ओहिठाम वीरगंज के रक्सौल में फसल नेपाली सब कते संख्या में है, ओकरा सबके लाभ के लेल कोनो पहल भ रहल है कि नहीं भ रहल है, ओ बारे प्रश्न करी। अभी तक ले जौन परसा बारा में जौन एगो कर्फ्यू के आदेश बा 5 गते 12 बजे रात तक ले जौन कर्फ्यू बा वो कर्फ्यू के बाद में ही एजन के प्रशासन कुछ सोची ओकरा बाद में कह के जिला प्रशासन कार्यालय परसा जानकारी देले बा। कहीं ना कहीं अपने के 7-8 से लोग जौन माने परसा जिला से जुटल ओने इंडिया में जे लोग रुकल बा ओकरा के कर्फ्यू के बाद में जौन एगो 5 गते तक ले जौन नेपाल में ई लॉकडाउन बा ओकरा बाद में ही कोनो ना कोनो निर्णय लेवल जाई। दूसर का बात शिवजी अपने के रात बिरात माने बॉर्डर जैसे अपने के बॉर्डर जहाँ सशस्त्र प्रहरी खटल बा बॉर्डर के सुरक्षा खातिर खटल बा ओकरा बीच बीच में कहीं न कहीं रात बिरात के चोरी छुप के नेपाल में प्रवेश जौन हो रहल बा। जैसे अपने के 2 दिन के पहले अपने देखल 15 महीना के एगो बालक में कोरोना पॉजिटिव देखल गई 27 गते सुगौली से भारत के सुगौली से 27 गते उ नेपाल प्रवेश कैले रहे। अपने के सिक्टा भिसवा और भेलाई के बीच में एगो रास्ता बा, वही रास्ता से प्रवेश कैले रहे, नदी के रास्ता से प्रवेश कैले रहे। ओकरा के स्थानीय जौन प्रशासन स्थानीय सरकार जौन बा गाँव पालिका नगर पालिका उ जौन इंडिया से आयल हरेक गाँव में एगो ना एगो अपने के सूचना तुरंत गाँव पालिका के नगर पालिका के लोग इतना सचेत हो गई बा कि कोई बाहर से आवते मात्र ही गाँव पालिका के नगर पालिका के तुरंत सूचना दे के क्रम जौन बाटे उ निरंतर बा गाँव के लोग दे रहल बा। वो सूचना के बाद में उन लोग के लिया के क्वारंटाइन में रखल जाता है। रखला के बाद में स्वाब परीक्षण खतरा पठावल जाता है। वो 15 महीना के बालक के माने जब स्वाब परीक्षण 27 गते अपने के इंडिया से आयल रहे ओकरा बाद में अपने के पटेरुआ सुगौली गाँव पालिका में अपने के 17-18 आदमी 28 गते के रात में प्रवेश कैले बा। ई अपने के सुने के मिलता और गाँव पालिका के लोग से हमनी के समन्वय करता है, पूछता है तो लोग बतौलक जे हाँ ई लोग इंडिया से आयल बा, इंडिया से आयल लोग के लोग क्वारंटाइन में रखल बा कह के जानकारी मिलल बा। जी जी धन्यवाद। जी छलखिन प्रशासक संजीव मिश्रा जी ठामक अवस्था बारे जानकारी करलथि। किछु दिन पहले संचार माध्यम संचारकर्मी सबके जे देख के नजरिया छल ओमे परिवर्तन भ रहल छै। रिपोर्ट नेगेटिव भेला के बाद दोसर बात परसा में एखन फेर से कर्फ्यू जारी भेला के बावजूद रात में चोरा नुका के आबे वाला लोग के क्रम जारी रहलै छ। ओहि कारण से सेहो परसा जिला जोखिम में बटलै छ। यह संदर्भ में हमसे विशेष जानकारी लेब। एखन हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में धनुषा से प्रमोद कुमार शाह जी छथि, हुनका संग बातचीत करब। प्रमोद जी जी सबसे पहले ये बात बताबी कि किस दिन पहले धनुषा में सेहो संचार कर्मी में ओठाम कोरोना संक्रमित देखल गेला बाद एखन बाकी संचारकर्मी हुनका संपर्क में आवला संचारकर्मी सबके रिपोर्ट या तो PCR टेस्ट कल गेल छै कि नहीं कल गेल छै, बारे जानकारी कराबी। शिव जी अपने के जानकारी कराओ कि जे 4 दिन पहले जे एक संचारकर्मी जे जनकपुर के संचारकर्मी छथिन उनका कोरोना पॉजिटिव भेटले तही दिन से हम अपन खुद के एक अपन अथी बताएब कि संचारकर्मी पर जे दृष्टिकोण से पहले देखे छले पूरा परिवर्तन भ गेल छै। शंका के दृष्टिकोण से देखे छै, खास करके घर में से हो ओहने माहौल छै। अब संचारकर्मी के अवस्था बड़ा समस्याग्रस्त बुझल जा सके तो बेर एहि संबंधी की RDT टेस्ट कराबी, स्वाब संकलन के टेस्ट कराबी कह के संबंधित निकाय के अनुरोध केला के बावजूदो आई 4 दिन भ गेलै अखन धरि कोनो किस्म के पहल नहीं भेलै। बाध्य भ क संचारकर्मी सब होम क्वारंटाइन में अपन घर में अपन जे बाजार में जाकर जे रिपोर्टिंग करी छलै से रिपोर्टिंग छोड़ के बाध्य भ क होम क्वारंटाइन में मजबूर भ गेलै रह के लेल एहिठमन के संचारकर्मी सब। एखन अवस्था में जब देखल जाए तो प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी परसा में संचारकर्मी सब में देखल गेल दबाव के बावजूद, किट के अभाव के बावजूद भी ओहिठाम परसा में संचारकर्मी सब में जौन रिपोर्ट आबे के क्रम जारी भेलै ओहिमे नेगेटिव रिपोर्ट सब आबे लगलै। मुदा जनकपुर में एखन धरि ओहि पर पहल नहीं करनाइ सरकार के स्थानीय सरकार के एहि प्रति संचार माध्यम सब जानकारी करौला के बाद की कारण भ सकैया जे एखन तक ओ सब संचारकर्मी के संक्रमित के संपर्क में आवला संचारकर्मी सबके रिपोर्ट या तो ओकरा सबके चेक जांच करे लेल पहल नहीं कर रहल छै।
एहिमे एकटा इहो कारण भऽ सकै कि जे एकटा संचारकर्मी के जे पॉजिटिव भेटलैया ओ आइसोलेशन में जे भरना भेल छै वही ठमन से आइसोलेशन के जे अवस्था केहन छै कोन किस्म से मैनेज कर रहल छै आइसोलेशन के से खुलासा केला के बाद प्रदेश सरकार पर जे जाहि किस्म से दबाव आयल छै जे आइसोलेशन के लेल एतेक लाखों लाख रुपया खर्च केला के बावजूदो जे अवस्था छै ओहन अवस्था के जाहि किस्म के खुलासा करके भ सकैया ओहू कारण से आरडीटी टेस्ट के लेल पहल नहीं केलकै मुदा सरकार के दिस से ई कहै छै कि अखन प्रदेश अंतर्गत जे प्रदेश के कर्मचारी छै प्रदेश जे मंत्रालय छै ओहि कर्मचारी सबके भरल छै आ ओहि के बेला के बाद संचारकर्मी सबके कयल जेतै से कहै छै। ओना हम पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष जोड़े से बातचीत केने छलियै कि कम से कम जे दोसर बेर कम से कम जे नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के जे कार्यकक्ष जे हॉटस्पॉट बनल छलैया ओहिके सैनिटाइज करबा कऽ ओहिठमन जे संचारकर्मी सब पहुंचल रहै छलैया दैनिक रहै छलै ओहिमे संचारकर्मी सब कम से कम 20-22 टा ओकरा लगायत ओकरा दूरे जे टच में रहल संपर्क में आयल व्यक्ति सबके जी एकदम जी चेक करायल जाए मुदा अखन धरि पहले भ रहल छै अखन धरि टेस्ट हो नहीं सकले शिव जी। जी धन्यवादी छलखिन धनुषा से प्रमोद कुमार शाह जी 4 दिन भ गेलै संक्रमित पत्रकार के संपर्क में अयला के बावजूदो एखन धरि ओहिठाम कोनो संचारकर्मी सबके ओहि अलावा के संचारकर्मी सबके ओहिठाम न पीसीआर टेस्ट कयल गेलै न आरडीटी टेस्ट कयल गेलै जाहि कारण से ओकरा सब पर संचारकर्मी पर देखे के जे दृष्टिकोण छै से नकारात्मक वास्तव में स्वाभाविक रूप में लोक में एकटा डर त्रास छै देखनाइ अति भऽ गेल छै मुदा फ्रंट लाइन में काज कऽ के ओ सब जानकारी करबी छथि आम सर्वसाधारण के इहो बुझबाक चाही। हमरा सबके एखन समय भेलै छोट विश्राम के। विश्राम के बाद फिर से स्वागत है मैथिली समाचार में। अब बाकी समाचार। चैत 1 गते से मुलुक लॉकडाउन में ओतबे मात्र नहीं पिछला समय नेपाल में संक्रमित की संख्या दैनिक रूप में बढ़ रहा सेहो अछि। सरकार कोरोना संक्रमण नहीं फैले कहिको हर संभव उपाय सब सेहो अपनाबि रहल अछि मुदा धनुषा के जनप्रतिनिधि सब सरकार के तैयारी के निर्णय के अवज्ञा करैत पुस्तक बांटे के बहाना में विद्यार्थी सबके जोखिम में पाइ रहल अछि। विद्यालय के पोशाक लगाए कर घूम रहल विद्यार्थी देख कर नहीं हड़बड़ाओ ए विद्यालय खुजल दृश्य नहीं है। जनप्रतिनिधि के आदेश में धनुषा के शहीद नगरपालिका वार्ड नंबर 8 डुमरिया स्थित आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यार्थी के पोशाक लेब आ किताब लेब बजाउने छ। बुक वितरण गर्ने नाममा लकडाउनको धज्जी उडाएछ शहीद नगरपालिकाको। विद्यालय में शुक्र दिन भिनसरे करीब 200 बौआ बुची के जमघट भेल छल। विद्यालय किया एनो प्रश्न में विद्यार्थी सब कहते सर नया किताब लेबक लेल बजने छथि। कतऽ आयल छियै पढ़ किताब लिया कै क्लास में पढ़ै छियै कक्षा 5 में स्कूल के नाम कथि है विद्यार्थी के भीड़ भाड़ में छल शिक्षक अरुण कुमार ठाकुर। हुनको वह प्रश्न दोहरायल गेल। ओ कहला प्रधानाध्यापक स्रोत व्यक्ति के आदेश में अपने सब किताब वितरण करायल छी। अब नगरपालिका से शिक्षा निकाय से निर्देशन भेले जे अखन तो पढ़ाई के स्कूल तो बंदे है जी किताब वितरण भए तो कम से कम विद्यार्थी अपना घर में रहकर जे है कुछ अध्ययन अध्यापन करते तही हेतु जे हिसाब से किताब वितरण प्रधानाध्यापक अशोक यादव नगरपालिका के दबाव अयला से किताब वितरण करे लेल बाध्य भेनौ जवाब देला है। हमरा सबके आरपी निर्देशन के ऑफिस निर्देशन के तै हिसाब से हमरा के किताब बांटू तै हिसाब से हम सब हमर पहिने कहने रहियो विद्यार्थी भीड़ भड़का भई जेते त कदियो को दुगो के बांटो हमरे को दुगो को नहीं छोटका विद्यार्थी सब है आगे सब के सब चीज लबे है कभी दुगो चार गो तो सब चीज हाथ जमा भई जेते हम कल करबे। इम्हर नगरपालिका के कार्यकारी अधिकृत नंद कुमार झा पाठ्य पुस्तक वितरण कर कहल गेल बादो भीड़ भाड़ कराबा नहीं कहल गेल कहत पाछू होब खोजला। पिछला समय कोरोना वायरस के संक्रमण देख लगला बाद धनुषा में थप कड़ाई कयल जा रहा है मुदा शहीद नगरपालिका के एक गैर जिम्मेवारी कार्य से करीब 200 गोटे बौआ बुची जोखिम में पड़ल देखल जाते।
मानू संयोगवश ओहिमे से कोनो एकटा बच्चा के संक्रमण देखल गेल त ओहि के जिम्मेवारी के लेत। स्थानीय के सहयोग में काठमाडौँ से जनता टेलिभिजन के लेल शिव अधिकारी यदुवंशी की रिपोर्ट। सरकार लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतकी छुटल भूमि समेत समावेश क जल्दी नेपालक आधिकारिक नक्सा प्रकाशित करबाक भेलैछ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वाडापत्र असंलग्नता आ पंचशील के सिद्धांत के आधार में परराष्ट्र नीति कायम क संबंध विकसित तुल्याव सरकार सदा दत्तचित रहल बताओल गेलैछ। नेपालक परराष्ट्र सम्बन्ध भूपरिवेष्टित दृष्टि से भूजड़ित राष्ट्र के रूप में आगू बढ़ाल जेबाक भेलैछ। भारत संघ विगत में भेल विभिन्न संधि सम्झौता पुनरावलोकन का सीमा विवाद समाधान कयल जेबाक राष्ट्रपति सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कयलिएछ। मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न महाकाली अंचल के दार्चुलामी परवला लिपियाधुरा नेपालक भूमि भेल स्पष्ट करैत राष्ट्रपति भण्डारी यी भूभाग समावेश क नेपालको नक्सा जारी कयल जेबाक उल्लेख कयलि। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग के परराष्ट्र सम्बन्ध पर्यटन तथा व्यापार विस्तार में प्रयोग कयल जेबाक बताओल गेलैछ। पड़ोसी राष्ट्र संघ के संबंध समुद्र बनाइब क एनआरएन के समेत सहयोग में कोरोना कारण उत्पन्न महामारी के संकट के समाधान क समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल के परिकल्पना सफल बनाओल जेबाक कार्यक्रम में उल्लेख कयल गेलैछ। अब आर्थिक समाचार। जनता टेलिभिजन आई पूर्व बजेट विचार विमर्श करबाक भेलैछ। नेपाल सरकारक मंत्री, पूर्व मंत्री, अर्थविद आ निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सबकी सहभागिता सहित टेलिभिजन पूर्व बजेट विचार विमर्श संचालन कर लागल रहेछ। पूर्व बजेट छलफल में पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट, राष्ट्रिय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कौडेल, पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, उद्योगपति पवन गोल्यान लगायतक विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सब सहभागी रहत। पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता 79.1 मेगाहर्ज, जनता समाचार.com से दोपहर 2 बजे 4 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण होता। सरकार संविधानत जेठ 15 गते अबला आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट सार्वजनिक कर रहलैछ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 3,08,600 से बेसी पहुँचल। इस समाचार तैयार करते समय संक्रमित की संख्या 46,28,400 से बेसी पहुँचल। 17,57,100 से बेसी इलाज भएको घर घुम चुकल अवस्था में रहेछ। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु असंक्रमित अमेरिका में रहलैछ। अमेरिका में 14,84,200 से बेसी संक्रमित रहित समय 88,500 से बेसी के मृत्यु भेलैछ। तहिना कऽ कोरोना से दोसर सबसे बेसी मृत्यु वाला देश रहलैछ बेलायत। बेलायत में 33,900 से बेसी के मृत्यु भेल जनाओल गेलैछ। बेलायत में संक्रमित के संख्या 2,36,700 से बेसी रहलैछ। कोरोना वायरस के कारण बहुत मानवीय क्षति में से एक इटाली शो रहलैछ। 31,600 से बेसी, स्पेन में 27,400 से बेसी, फ्रांस में 27,500 से बेसी, रूस में 2,400 से बेसी के मृत्यु भेलैछ। बहुत मानवीय क्षति भेल समय जर्मनी, ब्राजील, टर्की, ईरान लगायतक देश शो रहल जानकारी देल गेलैछ। इमहर पड़ोसी देश भारत में 2,753 के मृत्यु भेलैछ त 85,700 से बेसी गोटे संक्रमित रहलैछ। अब खेलकूद समाचार। कोरोना वायरस की महामारी से स्थगित जर्मनी की शीर्ष डिवीजन लीग बुंडेसलीगा फुटबॉल आई से सुचारू भ रहलैछ। कोरोना के कारण बीतल मार्च से स्थगित भेल लीग करीब 2 महीना के बाद फेर से सुचारू होबे लागलैछ। बुंडेस लीग कोरोना के बाद सुचारू हेबाक पहिल यूरोपियन लीग शीर्ष रहलैछ। फ्रांसक लीग 1 रद्द भ चुकल अवस्था में बुंडेस लीग सुचारू होबे लागलैछ। आई लीग में विभिन्न 6 खेल हैत, मुदा सब खेल दर्शक बिना बंद रंगशाला में हैत। नेपाली समय अनुसार सांझ के 7:15 में
5 खेलत जाहिमे से बोरुसिया डॉर्टमंड साल के संग घरेलू मैदान में खेलत डॉर्टमंड लीगक दूसरे स्थान में रही साल के विरुद्ध जीत निकालत डॉर्टमंड शीर्ष स्थान के वारेन म्यूनिख संग अंक के दूरी कम कर चाहते डॉर्टमंड के 25 खेल में 51 अंक रहा वारेन के 55 खेल अंक रहा 37 अंक जोड़ने साल के 6ठम स्थान में रहा तो यहाँ अगसवर्ग आ बुल्फरवर्ग फोर्टुना डुसेल्डोफर आ पाडेर वरन के हाफेनहाइम आ हेर्थी वलिन तथा आरबी लिपिजिग आ फ्रेविगविच खेल है फ्रांकफर्ट आ बोरुसिया के मिन्से ग्लावार्ड बीसक खेल राइट 10 का 15 मिनट से शुरू है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। बहुदलीय जनवाद प्रणेता जननेता मदन भंडारी या संगठन विभाग के प्रमुख जीवराम आश्रित आई 27वें स्मृति दिवस मदन आश्रित निधन के कारण रहस्य गर्भे में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारभाने के अभिव्यक्ति प्रति नेपाली सेना का आपत्ति उपयुक्त समय में आधिकारिक धरना व्यक्त करबाक प्रधान सेनापति के कहा। धनुषा के जनप्रतिनिधि सब द्वारा सरकारी निर्णय के अवज्ञा किताब आ पुस्तक बचवाक बहाना में स्कूली विद्यार्थी के करा रहल जमघट। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर मृत्यु होला की संख्या 3,08,600 अपार संक्रमित की संख्या 46,28,000 से बेसी। कोरोना वायरस की महामारी से स्थगित जर्मन की शीर्ष डिवीजन लीग बुंडेसलीगा फुटबॉल आई से शुरू नेपाली समय अनुसार साँझ 7:15 बजे 5 खेल है। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।